हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नीतीश कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। कल की रिगार्डिंग लगभग मैंने 16 क्वेश्चन किए थे। आज देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है, आज ये सीट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अगला सीट पे आज देखिए जो अगला क्वेश्चन आपका है 16 या जो भी रहे 16 या 14 16 जो भी क्वेश्चन किए थे, उसके बाद आज का जो है देखिए आगे बातचीत करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर जो 17 नंबर है, देखिए फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and the same number of pencils। कहता है कि मैक्सिमम नंबर ज्ञात कीजिए, यानी अधिकतम से अधिकतम स्टूडेंट की संख्या ज्ञात कीजिए जब 1001 कलम और 910 पेंसिल बांटा जाए तो सबको बराबर यानी सबको सेम नंबर यानी बराबर संख्या में पेन और पेंसिल प्राप्त हो। यानी अधिकतम से अधिकतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जब 1000 पेंसिल, 1001 कलम है, 1001 कलम है, ठीक, 1001 कलम है और 910 पेंसिल और यानी टोटल को जब हम बांटे तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को बराबर संख्या में पेन और पेंसिल क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। देखिए इस जब मैक्सिमम पूछता है तो क्या करते हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। क्या करेंगे इसका HCF, देखिए HCF निकालते हैं, HCF तो देखिए HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF यानी 1001 का और 910 का। HCF किसका निकालेंगे, 1001 और 910 का। तो निकालने के लिए तो दो विधि बताए थे। सबसे बेस्ट माना जाता है यूक्लिड एल्गोरिथम से, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे तो बचपन में आप सीखेंगे, लेकिन जब 10th क्लास में जब बोर्ड में एग्जाम में बनाइएगा तो यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से बनाइएगा। तो देखिए यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है कि A यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 1, 10 में से 1 गया तो 9, फिर 9 में से 9 गया तो 0 1 0, ठीक, यानी 91। क्या R 0 के बराबर आया, नहीं। देखिए फिर लगाते हैं, फिर किसका प्रयोग करेंगे, फिर यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम का, यानी यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फिर करेंगे प्रयोग। तो देखिए अभी किस में भाग देंगे, डिवाइजर। अभी डिविडेंड कौन है 910, डिवाइजर कौन है 91 को अगर 10 टाइम्स लिखेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 10 टाइम 910, रिमाइंडर आ गया क्या 0, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0। तो जो जब रिमाइंडर क्या आ जाए 0 तो जो उसका डिवाइजर होता है वही क्या कहलाता है HCF। यानी प्रत्येक स्टूडेंट को अगर हम 91 मतलब पेन और पेंसिल 91 अगर देंगे, 91 पेन और पेंसिल मिलाकर, तो प्रत्येक स्टूडेंट को बराबर पेन जाएगा और बराबर पेंसिल जाएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमंग, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितना हो गया 91। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 91 स्टूडेंट्स को अगर हम देंगे तो सबको बराबर मात्रा में पेन भी मिलेगा और बराबर मात्रा में पेंसिल भी मिलेगा। 91 कितना आ जाएगा 91, ठीक है। आज ये लगभग समाप्त हो जाएगा। C2 जो है इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, An electronic device makes a beep after every 60 seconds. Another device makes a beep after every 62 seconds. They beeped together at 10 AM. At what time will they beep together at the earliest? कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हर 60 सेकेंड्स के बाद बीप करता है। बीप मतलब बजता है, बीप मतलब बजता है, ठीक। फिर
और एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हर कितना सेकंड के बाद 62 सेकंड्स के बाद वो बीप करता है। यानी एक जो है 60 सेकंड्स के बाद बीप करता है और एक जो है 60 सेकंड के बाद बजता है। मान लीजिए कोई घंटी, ठीक, जैसे मोबाइल में आप अलार्म लगाते हैं ना, मान लीजिए कोई अलार्म 60 सेकंड हर 60 सेकंड के बाद बज रहा है। अब एक और मोबाइल है उसमें अलार्म जो है 62 सेकंड के बाद वो बज रहा है, ठीक। दोनों एक साथ 10 बजे बजा था, दोनों एक साथ कितने बजे बजा था? 10 बजे। तो पूछ रहा है कि अब वो कितनी मिनट के बाद बजेगा, अब वो कितनी मिनट के बाद बजेगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो 60 और 62 का एलसीएम क्या हो जाएगा? देख लीजिए, देखिए सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, देखिए, यानी लिख के बनाएंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बीप्स मेक्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बीप यानी 60 सेकेंड में, ठीक, 60 सेकेंड, ठीक। सेकेंड जो आपका है अनदर यानी सेकेंड, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बीप करता है कितना मिनट में? 62 सेकेंड में, ठीक, 62 सेकेंड में। कितना सेकेंड में? 62 सेकेंड। दोनों एक साथ कितना बजे करता है? टुगेदर करता है 10 AM। टुगेदर कितना में? 10 AM। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम किसका किसका निकालेंगे? देखिए 60 सेकेंड और 62 सेकेंड का एलसीएम जब निकालेंगे तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 × 30 और 62 का क्या होता है? 2 × 31। तो एलसीएम निकालने के लिए बताए थे कि पहले दोनों में क्या कॉमन हो रहा है। देखिए दोनों में जो कॉमन हो रहा है उसको पहले लिखते हैं। दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 2। उसके बाद अब कुछ कॉमन हो रहा है नहीं, तो जो बचा हुआ है उसके साथ लिख देते हैं। इसके साथ 30 बचे हुए थे, इसके साथ 31। तो देखिए 31 दूना 62, 31 दूना 62, 31 दूना 62 और गुना 30 तो 30 यानी फिर देखिए 1 2 दूना 62 और गुना 30 तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 यानी 1860। टोटल सेकंड कितना लगता है? 1860 सेकंड, 1860 सेकंड। तो अब कहता है कि एक देखिए, यानी जब दोनों तो बजता था एक साथ कितना बजे? 10 बजे। टोटल जब निकाले तो 1860 सेकंड आया। और जो बीप करता है कितना सेकंड के बाद करता है? 60 सेकंड के बाद। कितना सेकंड के बाद? 60 सेकंड के बाद। तो जब हम इसमें 60 से क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। 60 से भागा, 1860 में किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से। देखिए कैंसिल हो गया, ये 6 से काटेंगे इसको, 6 तिया 18, क्योंकि देखिए 60 ये दोनों तो एक बार 60 के बाद करता था ना। देखिए 60 सेकंड पे ये भी किया, 60 सेकंड के बाद ये भी, 60 सेकंड दोनों में कॉमन है तो 60 से डिवाइड कर दें। 60 6 तिया 18, 6 कम 6 यानी 31 सेकेंड। 31 यानी मिनट में आ जाएगा, मिनट यानी देखिए आया मेरा ये कितना? 1860 सेकेंड। 1860 सेकेंड में अगर आप मिनट में चेंज कीजिएगा, मिनट में 1860 सेकेंड को किस में चेंज करना है? मिनट में। मिनट में जब चेंज करते हैं तो 60 से क्या करते हैं? भाग। 60 से भाग, 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18, 6 कम 6 31 मिनट। क्या आ गया? 31 मिनट। दोनों एक साथ कितना बजे बजा था? 10 AM में। दोनों एक साथ कितना बजे बजा था? 10 AM में था। अब कितना बजे बजेगा टुगेदर? अब जो बजेगा एक साथ दोनों टुगेदर बीप करेगा, बीप्स टुगेदर, बीप्स टुगेदर कितना बजे करेगा? देख लीजिए 10 बजकर, पहले 10 मिनट 10 बजे बजा था, अब 31 मिनट बाद बजेगा तो 10:31 में, 10:31 में इतना बजे ये दोनों एक साथ और बजेगा। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 60 सेकंड के बाद बीप करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है जो 62 सेकंड्स के बाद बीप करता है, और दोनों एक साथ कितना बजे बजा था? तो 10 बजे। तो पूछ रहा है कि अब ये आगे कितना बजे बजेगा ये बताना है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जब निकालें तो कितना आया? 1860 सेकंड। 1860 सेकंड सेकंड में था, इसको हम क्या कर दिए? मिनट में चेंज। मिनट में चेंज करने के बाद कितना मिनट आया? 31 मिनट। 31 मिनट पहले बजा था 10 बजे, अब 31 मिनट बाद बजेगा तो 10:31 में। ठीक, ये होता है।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6 bells commence tolling together at end toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively in 30 hours. How many times they toll together? कहता है कि 6 बेल यानी 6 घंटी है जो टॉलिंग टुगेदर करता है। टॉलिंग मतलब बजता है, समझ लीजिए वो बजता है, ठीक। टॉल मतलब बजता है कितने इंटरवल के बाद एक साथ बजता है, तो 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट के बाद वो एक साथ क्या करता है, बजता है, ठीक। तो कहता है कि इन 30 आवर्स यानी 30 घंटा में, कितने घंटा में, 30 घंटा में वो एक साथ कितनी बार बजेगा निकालना है। हम ऐसा क्वेश्चन क्या बताए थे अभी पिछले क्वेश्चन के, ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। और ये क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन में से है जो कि कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक। चलिए अगला देखिए, एलसीएम इसका निकालते हैं। एलसीएम किसका एलसीएम देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिस एलसीएम निकाल देते हैं। 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 का फैक्टर 1 into 2, 4 का 2 into 2, 6 का 2 into 3, 8 का 2 into 2 into 2, 10 का 2 into 5, 12 का 2 into 2 into 3। देखिए एलसीएम निकालने के लिए पहले जो कॉमन हो रहा है उसको लेंगे। देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, सब में 2 दिख रहा है आपको, तो 2 पहले ले लिए कॉमन। फिर देखिए तो इसमें और इसमें 3 है, देखिए इसमें और इसमें 3 है, ठीक। इसमें और इसमें 3, अच्छा देखिए ये तो पहले कॉमन हो गया, सब में 2, देखिए सब में 2 था कि नहीं, सब में 2 कॉमन कर दिए। फिर देखिए 2 और किसी में, तो देखिए ये 3 में 2 और है, एक और ये देखिए यहाँ से ये आपका 2, एक और, इसको भी कॉमन कर लिए, ठीक। अब देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 इसमें भी कॉमन कर लिए। उसके बाद देखिए 1, 2 इसमें बचा और 1, 5 इसमें बच गया, तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 5 120, कितना गया 120 मिनट, 120 मिनट, क्योंकि मिनट में ये सारा किसमें है, तो मिनट में दिया हुआ, देख लीजिए कितना गया 120 मिनट, यानी हर 2 घंटे के बाद ये सब बजेंगे एक साथ, क्या कहते हैं, बजते हैं, ठीक। तो देखिए 120 मिनट यानी 2 आवर, ठीक। 1 सेकेंड रुकिए, चलिए अच्छा देखिए, यानी क्या कर रहे थे कि दोनों इसमें कॉमन हो गया 2, तो 2 लिख दिए, फिर इसमें हो गया 2, तो यानी टोटल आ गया कितना आपको एलसीएम 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटा, यानी 2 घंटा में ये एक बार बजता है, 2 घंटा में ये एक बार बजता है, ठीक। तो 30 घंटा में कितना बार बजेगा उसको निकाल देना, 2 घंटा में एक बार, तो 30 घंटा में 2 into आवर्स 1 टाइम्स, कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, तो 1 आवर्स में 1/2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स, ठीक। तो 30 आवर्स में कितनी बार ये बजेगा, 1/2 into 30 टाइम्स, 2 से डिवाइड देंगे तो 15 टाइम्स, कितना आ गया 15 टाइम्स। लेकिन ये नहीं कि 15 टाइम्स आंसर मार के चलाइएगा, 15 टाइम्स नहीं होता है, इसमें एक ऐड किया जाता है, कितना बार बनता है 15 + 1 यानी 16 टाइम्स। 16 टाइम्स क्यों, तो देखिए जैसे मान के चलिए कोई घंटी है, ठीक, यानी 1 घंटा में एक साथ यहाँ बजा, तो जो सबसे शुरू ये मान के दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, 5वां घंटा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18, 19, 20, ठीक। तो एक बार जो ये जो लास्ट में बजा, ये तो इसका टाइम पूरा न हो गया था, उसके बाद हम थोड़ी ऐड करते हैं, यानी एक बार तो ये शुरू में बज गया, शुरू में बजा, देखिए शुरू में पहले एक बार बजा,
इसके बाद 1 घंटा के बाद फिर बजा, फिर 1 घंटा बाद, 1 घंटा बाद, 1 घंटा बाद, 1 घंटा बाद, 1 घंटा बाद। तो इस प्रकार से शुरू में एक बार बज गया, फिर 30 घंटा, हर एक 30 घंटा, 1 घंटा बाद बजता है कितने घंटा तक, 30 घंटा तक, यानी 30 घंटा तक तो बजा, तो 15 बार बजा। और जो शुरू में एक साथ बजा था उसको तो ऐड करना पड़ेगा, नहीं यानी 15 + 1 16, कितना टाइम्स बजेगा, 15 + 1 16 टाइम्स, याद रखिएगा, इसमें एक ऐड कर देते हैं। ठीक, चलिए इसको उतारिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कहता है कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स है। ठीक, दोनों मतलब दो ग्रुप का मेंबर, दोनों एक साथ क्या करते हैं, मार्च करते हैं। जैसे मार्च मतलब परेड समझते हैं, जैसे आर्मी का जो परेड होता है, परेड करते हैं, परेड करते हैं तो दोनों मिलकर एक साथ करते हैं। तो पूछ रहा है कि जब दोनों एक साथ करेंगे तो मैक्सिमम कॉलम कितना कतार में लगाना पड़ेगा, कितना लाइनों का कतार लगाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो जब मैक्सिमम पूछ रहा है तो आदमी की संख्या क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। तो सॉल्यूशन तो इसका जानते ही आप हैं, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार कर चुके हैं। तो HCF किसका किसका हो जाएगा, 616 और 32 का। तो देखिए HCF 616, अब निकाल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 इंटू, देखिए 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 15 2 4, फिर 2 से लगाएंगे, देखिए 2 7 2 7, फिर 7 से लगाएंगे, फिर 11 से लगाएंगे। देखिए पहले 2 से लगाएं 308, फिर 2 से लगाएं तो 154, फिर 2 से लगाएं 77, फिर 7 से लगाएं तो 11। ठीक, ये आपका आ गया इसका प्राइम फैक्टर। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, याद कर लीजिए कितना बार 2, 5 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए कॉमन क्या हो रहा है, ऐसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन इसमें क्या है, 2 3 गो 2, इसमें 3 गो 2, 16। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गया, 16। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 16, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया आपका 16। चलिए उतारिए, इसको उतारिए। उसके बाद एक चीज नोट करके लिखा देते हैं, लिख लीजिएगा। उतार लीजिए इसको पहले, हो गया होगा। चलिए नोट करके लिखिए। तो क्वेश्चन अगला जो लिखाते हैं उसके बाद लिखिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल्स ये तो पहले नोट करके लिख लीजिए, उसके बाद पहले नोट ही कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, उसके बाद इसको क्वेश्चन को बता देता है। नोट में क्या कहते हैं, नोट आपका कहता है कि द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, द सम और डिफरेंस, द सम और डिफरेंस, द सम और डिफरेंस रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल numbers is always irrational। क्या होता है, always irrational होता है, irrational।
इरेशनल, पहला। दूसरा पॉइंट कि रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। यानी रेशनल नंबर द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका रेशनल है, ये आपका क्या है, इरेशनल। तो जब ये दोनों को ऐड किए, एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ये इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा, इरेशनल। जैसे और देख लीजिए 5 माइनस रूट 2, देखिए ये रेशनल है ये इरेशनल है, दोनों को घटाया क्या आया, इरेशनल। समझ में आ गया, क्या होगा वो, इरेशनल। प्रोडक्ट मतलब हुआ कि जैसे हम मान के चलिए भागा, भागा क्या है, वो भी एक प्रकार का प्रोडक्ट है। जैसे मान के चलिए 20 में भागा दिए 2 से, ठीक, कितना आएगा 10। इसको तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना कि 20 में गुना किए हैं कितना से, 1/2 से। प्रोडक्ट यानी डिवाइड एक प्रकार के क्या है, वो भी एक प्रकार का प्रोडक्ट ही है। जैसे 20 में डिवाइड किए 2 से, या फिर 20 में मल्टीप्लाई किए कितना से, 1/2 से। तो बात क्या है, बराबर ही आया। यानी तब प्रोडक्ट बोले तो इसमें आपका डिवीजन भी आ गया और मल्टीपल भी आ गया। वो अगर रेशनल और इरेशनल को प्रोडक्ट करेंगे, जैसे मान के चलिए ये 4 है, ये आपका इरेशनल नंबर 5 है, तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो 4√5, ये क्या आपका आएगा, इरेशनल। मान के चलिए अगर 4 है, इसी को डिवाइड किए 4 यानी 4 इंटू 1/√5 किए, तो ये भी आपका क्या आएगा, इरेशनल। क्या आएगा, इरेशनल। समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको हम लगाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया अभी, यानी अगला क्वेश्चन आपका क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल्स व्हिच सम इज रेशनल्स। यानी 2 एग्जांपल लीजिए, किसका, तो इरेशनल नंबर्स का। किसका एग्जांपल लेना है, इरेशनल। और जब उसको हम ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, रेशनल। क्या आना चाहिए, रेशनल। तो देखिए ये आप पे निर्भर करता है, कुछ भी ले सकते हैं। मेरा मन है हम ले लिए 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। एक ले लिए 2 माइनस √3। अभी बताया था कि अगर रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल। अभी बताए थे। मतलब कहने का कि जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है, और अपरिमेय को घटाते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है। तो देखिए ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। अब इसका सम करना है, क्या करना है, सम। तो जोड़िए इसको, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो 2 2 4, कितना गया 4। तो ये आपका कैसा संख्या है, रेशनल संख्या है, रेशनल नंबर। कैसा है, रेशनल। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी आप पे निर्भर करता है, ठीक। चलिए अगला देख लीजिए इसे। अब क्या कर रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, इरेशनल व्हिच प्रोडक्ट इज रेशनल। कुछ भी ले सकते हैं। क्या कहे थे कि अगर हम रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करते हैं, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल। डिवाइड भी क्या है, एक प्रकार का प्रोडक्ट ही है, बताए थे भी। डिवाइड भी क्या है, एक प्रकार का प्रोडक्ट है। जैसे देख लीजिए 2 को अगर हम 4 से डिवाइड किए, ठीक, मान के चलिए 2 को 4 से, या 4 को समझ लीजिए कि 4 को हम 2 से क्या किए, डिवाइड किए, कितना आएगा 2। आई 4 में हम 1/2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना आएगा, 2 ही आएगा। आएगा कि नहीं, यानी डिवाइड भी एक प्रकार का क्या है, हमारा प्रोडक्ट ही है। यानी हमें 2 को ऐसा संख्या लेना है जिसको हम इरेशनल नंबर्स लेना है, जब उसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए, रेशनल। तो देखिए
ले लेते हैं, कुछ भी आपका मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन इसका मान लीजिए हम ले लिए ये 2 है तो 2√5 ले लिए। क्या ले लिए 2√5, या फिर इसी को ले सकते हैं आप, इसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक पहले इस पे भी बता देते हैं, उसको भी बता देते हैं। देखिए एक ले लिए 2√5, एक ले लिए 3√5। देखिए दोनों रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे देखिए 2√5 इंटू 2 3√5, देखिए 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, और √5 इंटू √5 तो √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा 6 √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा सिर्फ 5, यानी कितना आ गया 30। ये आखिर रूट खत्म क्यों हो जाता है, जो देख लीजिए। जैसे आपका √5 कितना है, √5 का स्क्वायर, ठीक, √5 का स्क्वायर है। देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और रूट जब हटता है तो पावर में हाफ जाता है, कितना जाता है पावर में हाफ। देखिए 2 से 2 ये कैंसिल, तो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, क्या किया हम 5 लिख दिए, ठीक। चलिए देखिए अब इस पे भी बता देते हैं कि आप अगर आप इसको लेते हैं, मान लीजिए ये भी आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, अगर इसका भी प्रोडक्ट कर देते हैं, देख लीजिए उस पर भी बता देते हैं 2 + √3 ये भी आपका इरेशनल नंबर है, 2 - √3 ये भी आपका क्या है इरेशनल नंबर। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 + √3 का प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हैं 2 - √3 के साथ। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। देखिए a² माइनस का b², 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट से 3 यानी 3, कितना आ गया 4 में 3 गया हुआ नहीं, 1 आपका क्या है रेशनल नंबर, क्या है आपका रेशनल नंबर्स, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, अगर नहीं भी आया है तो भी कमेंट कीजिए कितना, क्योंकि आप सब जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो हम अपने आप में सुधार कैसे करेंगे। ऐसे तो हम देखते हैं अपने आप को तो अच्छा ही रहते हैं, लेकिन आप सब बताएंगे ना कि आप सर कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे गलती है। तो कमेंट अगर पसंद आता है तो भी कीजिए, नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए, परसेंटेज में कमेंट कीजिए इतना % हमें आप पसंद है, निगेटिव मार्किंग भी दीजिए। पसंद आए चाहे नहीं आए शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है जो आपको पसंद नहीं आए आ रहा हो अगले वाले को पसंद आ जाए, इसलिए शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।